छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार तथा एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष कमलेश गढ़िया सहित 6 छात्रों को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। बाहरी जिलों से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा युवा मोर्चा के आरोपी कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग की है। कांग्रेस तथा एनएसयूआई के कार्यकर्ता सुबह कथित लूट के 8,500 रुपए लेकर काल भैरव मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने कोतवाल कैलाश नेगी, शिव अंकित कंडारी सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा तथा आरएसएस की कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह मंदिर आकर कथित लूट के इन रूपियों को उठाएं। किसी के भी मंदिर नहीं पहुंचने के उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ता वापस धरना स्थल पर चले गए। एसपी कार्यालय के समीप चल रहे धरना प्रदर्शन में पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, भगत डसीला, कवि जोशी, गीता रावल, गोपा थपुला, गोकुल परिहार आदि ने संबोधित करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली की आलोचना की। कांग्रेस के आंदोलन को यहां विभिन्न संगठनों तथा आम जनता का भी समर्थन मिलता जा रहा है। केदारधाम की यात्रा जो हरिद्वार से लेकर केदारनाथ चली थी, वो हमने सोनप्रयाग में जिस प्रकार से केदारनाथ में भयंकर आपदा आई है और सरकार बहुत सारे जो वहाँ के घटनाएं हुई है उनको पूरी छुपाकर उस यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। तो बागेश्वर में पहुँचा हूँ। बागेश्वर में हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष कमलेश गढ़िया हमारा छोटा भाई है, राहुल छात्र संघ का अध्यक्ष है और बहुत सारे साथी हैं, प्रेम दानू है, पंकज पपोला है। इन लोगों को गिरफ्तार जो है पुलिस के कोतवाल ने उनको बिस्तर से उठाकर गिरफ्तार कर रखा है और हथकड़ी लगाकर बागेश्वर का कोतवाल उनको हॉस्पिटल में ले गया। मैं पूछना चाहता हूं मानवाधिकार पुलिस से, जो ये बागेश्वर की पुलिस है, मित्र पुलिस की बात करती है कि किस नियम और किस धाराओं के तहत आपने बच्चों को हथकड़ी लगाकर हॉस्पिटल में मेडिकल परीक्षण करवाया और उन बच्चों से अभी तक रिकवरी न करवाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डलवाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष राहुल कुमार के द्वारा रिपोर्ट लिखाई जाती है अनुसूचित जाति जनजाति में जो दलित उत्पीड़न की बातें रखी जाती है, पंकज कुमार के द्वारा उसमें रखी जाती हैं, अभी तक बागेश्वर की पुलिस जो कोतवाल है उसने अभी तक रिपोर्ट तो दर्ज छोड़िए, उनके बयानों को लेने की जहमत भी नहीं उठाई है। तो हम चाहते हैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो निर्दयी पुलिस है, इस निर्दयी पुलिस को होश आना चाहिए और तत्काल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष राहुल कुमार ने, पंकज कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति में जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जिसमें आज हम लोग अपने यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई गोकुल परिहार जी का, व्यापार संघ के अध्यक्ष भाई कवि जोशी जी का, संजय चनियाल जी का समर्थन करने वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो लगातार कर्मी अनशन में वहाँ पर बैठे हैं और बागेश्वर की पुलिस को चेताना चाहते हैं कि भैया समय बदलने में कोई टाइम नहीं लगता है। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कल कांग्रेस की आएगी। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने का काम ये बागेश्वर की पुलिस कर रही है, हम इस प्रकार के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करते हैं। हम गांधी जी के विश्वास और संविधान में विश्वास करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। हम नियमों के तहत, हम संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो नियम प्रक्रिया के तहत इन्होंने करे हैं उनकी भी गिरफ्तारी उसी नियम प्रक्रिया के तहत तत्काल होनी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। ये मैंने पहले ही कहा था, बाबा बागनाथ की भूमि है, देव दरबार 3 तारीख की बात कही थी। अति उत्साही युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दिन पहले ही पहुंच गए वहां, जबकि आज काल चतुर्दशी है, सावन मास में आज सबको मैं बधाई भी देता हूं। आज हम लोग आए हुए थे, कोई लोग आए नहीं, हम लोग सब लाइव थे। और जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा का ध्येय देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ध्येय देख रहा हूँ कि उनका जो उद्देश्य है, जिस तरीके से कल छोटे भाई प्रेम दानू के लिए इन लोगों ने अनर्गल बयानबाजियां करी है, उसको 420 का मुकदमा कायम करने की बात कही है, उनके उद्देश्य से ही मुझे ये लगा कि बागेश्वर महाविद्यालय में युवा मोर्चा के अध्यक्ष, एबीवीपी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लोग मल्ला दानपुर, पिछला दानपुर, तल्ला दानपुर के लोगों को इस महाविद्यालय में नहीं चाहती। इसका जीता जागता उदाहरण आपने कल प्रेम दानू के बारे में आपने देखा। और जितने भी लड़कों की अरेस्टिंग हुई वो सब पपकोट के लड़के हैं। और जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मुझे लगता है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा के लोग मल्ला
दानपुर दानपुर के लोगों को और हमारे SC ST के लोगों को बागेश्वर महाविद्यालय में पढ़ने नहीं देना चाहती है। इसी उद्देश्य से हम लोग उनके लिए संघर्षरत रहेंगे। आज SC के जो हमारे जो हॉस्टल में जो लड़के रहते हैं वो पुलिस अधीक्षक महोदय के पास, आपके जिलाधिकारी महोदय के पास और निदेशक के पास कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका कॉलेज से कोई सरोकार नहीं है, वो गुंडों की छवि में गमछा डालकर कॉलेज में लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को क्षेत्र पंचायत के सदस्य के तौर पर युवा होने के नाते जिम्मेदारी हमारे दानपुर क्षेत्र के लोगों ने दिया था, आज वही व्यक्ति हमारे दानपुर के लोगों का विरोध कर रहा है और हमारे दानपुर के लोगों को के साथ मार पिटाई कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम आए थे 8,500 तो आपको चिताने के लिए उनके परिवारजनों ने और हम कांग्रेस जनों ने इकट्ठा किया है और निश्चित तौर पर आपकी ये नहीं आना यहाँ पर कोई ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बाबा काल भैरव जो सबसे बड़े कोतवाल हैं उनका डर जरूर आप लोगों को लग गया। ये देश जो है दबाव में, किसी की दबाव में नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी जी के शिष्य हैं, हम उनको मानने वाले लोग हैं, सत्य अहिंसा और के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने इस महाविद्यालय में गुंडागर्दी करने का काम किया है और बाहर से जाकर के प्रोग्राम वहाँ पर कराने का काम इन्होंने किया है, उसका विरोध करने में, मात्र उसका विरोध करने पे इनकी सरकार और सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हो चुके हैं कि उन्होंने निर्दोष छात्रों के ऊपर मुकदमा कायम करने का काम किया। और आज पूर्व के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष ही हैं, वो 8,500 रुपये उनके लेके आए थे, लेकिन वो आज का टाइम इनको दिया था, लेकिन वो लोग कोई भी यहाँ पर उस पैसे को लेने नहीं आए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जो आपके खाना तलाशी में जो 8,500 रुपये उपलब्ध नहीं हो पाए लड़कों से, वो हमसे लेके जाएं। 8,500 रुपये हम यहाँ पर रखने को तैयार हैं। यहाँ के CEO हैं या चाहे यहाँ के कोतवाल हैं, उस पैसे के, उस धनराशि को लेके जाएं और हमारे जो निर्दोष छात्रों को इन्होंने फंसाया है उसका फैसला निश्चित तौर पर ऊपर वाला जरूर करेगा, क्योंकि न्यायालय बहुत भी है। इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा कि एक बाई इलेक्शन के समय पर एक मुकदमा यहाँ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के ऊपर लगाया था, माननीय न्यायालय ने उसे बिल्कुल खारिज करने का काम किया, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऑफेंस और बना ही नहीं और नहीं कोई सबूत उनको मिले। उसी प्रकार से हमारे ये छात्र भी निर्दोष रूप से बाहर आएंगे, किसी की हमें उसकी आवश्यकता नहीं, सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। ये छात्र हमारे निर्दोष हैं, निश्चित तौर पर जरूर आएंगे। आज कष्ट जरूर झेल रहे हैं, लेकिन जब सरकारें बदलेंगी तो हम इनको चेता देना चाहते हैं कि आपका नाम हम प्रमुख लिस्ट में रखेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।